अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ, अगर आप लोग यूके में असाइलम क्लेम कर रहे हो तो असाइलम के क्लेम से पहले आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एज ए एविडेंस के तौर पे सबमिट कराने पड़ते हैं, और वो भी अपने मेन इंटरव्यू से पहले। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन कुछ डॉक्यूमेंट्स डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसकी ज़रूरत आप लोगों के जो बिग इंटरव्यू होता है उससे पहले ज़रूरत पड़ेगी। इसमें नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होगा वो आप लोगों का रिटन स्टेटमेंट। सेकंड नंबर पे आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो है डायरेक्ट एविडेंस। थर्ड नंबर पे आप लोगों को जिस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो है इनडायरेक्ट एविडेंस। फोर्थ नंबर पे आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो है लेटर फ्रॉम विटनेसेस। इसमें आप लोगों के लाइव विटनेसेस भी होते हैं और रिटन विटनेसेस भी हो सकते हैं। ये मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा कि लाइव क्या होता है और रिटन क्या होता है। नंबर 5 पे आप लोगों को कंट्री कंडीशन रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 6 पे आप लोगों को एक्सपर्ट रिपोर्ट इन असाइलम केसेस उसकी ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 7 पे आप लोगों को प्रूफ ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 8 पे आप लोगों को ट्रांसलेशन लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और नंबर 9 पे आप लोगों को कि आप लोग अपनी ये जो फाइल प्रिपेयर करेंगे तो इसको आप लोग ऑफिशियली किस तरह प्रिपेयर करेंगे। ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देख ले, क्योंकि ये सारे एविडेंस आप लोगों के मेन इंटरव्यू में जो आप लोगों का इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो पूछेगा। और अगर आप लोगों के पास ये एविडेंस हो और प्रॉपर आप लोगों ने रेडी किए हुए हो तो होपफुली आप लोगों को असाइलम के मेन इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस असाइलम के मेन इंटरव्यू पे और स्क्रीनिंग इंटरव्यू पे बनाए हैं, तो अगर आप लोग अपने असाइलम के इंटरव्यू का वेट कर रहे हो तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस लाजमी देख ले, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो नंबर 1 एविडेंस आप लोगों को एज ए डॉक्यूमेंट्स की शेप में ज़रूरत पड़ेगी वो है आप लोगों का रिटन स्टेटमेंट। मेक श्योर कर ले आप लोगों का रिटन स्टेटमेंट आप लोगों के इंटरव्यू का सक्सेसफुल पार्ट है, और इससे आप लोगों का केस रिफ्यूज भी हो सकता है। रिटन स्टेटमेंट में मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग अपना स्टेटमेंट, जो आप लोगों की स्टोरी होती है जिसके बेसिस पे आप लोग असाइलम क्लेम कर रहे हो, उसको कभी भी अनफिनिश या इनकम्प्लीट सबमिट ना कराए, क्योंकि जब आप लोग अपना स्टेटमेंट इनकम्प्लीट या अनफिनिश सबमिट कराते हो तो आप लोगों से जो यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर होते हैं, जब आप लोगों का मेन इंटरव्यू का दिन आता है तो इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चंस उठा के आप लोगों से पूछे जाते हैं। जब आप लोग इंटरव्यू में कुछ और बताते हो और आप लोग ने स्टेटमेंट में कुछ और लिखा हो तो इससे जो यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर हैं, एक तो आप लोगों पे डाउट स्टार्ट कर लेंगे कि ये रिटन स्टेटमेंट में कुछ और लिखा था इसने और अभी इंटरव्यू में कुछ और बता रहा है। तो जब आप लोग इंटरव्यू में उस रिटन स्टेटमेंट में जो मिस्टेक है अगर आप उसको कवर भी करना चाहो तो कर सकते हो, पर इसमें आप लोगों का इंटरव्यू में अपने आप को डिफेंस करना पड़ेगा कि मुझे याद नहीं था। अगर आप लोग ये भी बता दें कि मुझे याद नहीं था, इससे भी जो यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर हैं वो आप लोगों पे डाउट स्टार्ट कर लेंगे कि यार इस बंदे को किस तरह अपनी स्टोरी याद नहीं है। तो मेक श्योर कर ले कि आप लोग असाइलम अगर आज करना है तो 1 महीने के बाद कर ले, 2 महीने के बाद कर ले, पर अपना स्टेटमेंट प्रॉपर रेडी करके लिख के, और जब आप लोगों की स्टोरी और आप लोगों का रिटन स्टेटमेंट बिल्कुल मैच हो और आप लोगों को एक एक चीज याद हो, डेट वगैरह याद हो, आप लोगों के इंसिडेंट वगैरह याद हो, उसके बाद ही आप लोग अपना स्टेटमेंट यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर के पास सबमिट कराए। क्योंकि अगर आप लोग इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो आप लोगों का केस रिफ्यूज हो जाता है या यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर आप लोगों पे डाउट स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि अक्सर जो 90% रिफ्यूजल लोगों को मिलते हैं वो इसी वजह से ही मिलते हैं, वो इंटरव्यू में कुछ और बताते हैं और स्टेटमेंट में कुछ और। तो मेक श्योर कर ले अपने स्टेटमेंट को बार बार रीड करें, और रीड करने के बाद वो स्टेटमेंट आप लोग याद रखें, और याद करने के बाद आप लोग इंटरव्यू पे जाए और अपना स्टेटमेंट सबमिट कराए।
नंबर सेकंड जो एविडेंस आप लोगों को जरूरत पड़ेगी वो है आप लोगों का डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? डायरेक्ट एविडेंस अगर आप लोगों को किसी ने फिजिकली हार्म किया हो, आप लोगों को किसी ने फेस टू फेस नुकसान पहुंचाया हो और इसके आप लोगों के पास कोई एविडेंस हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई वीडियो हो, आप लोगों के पास कोई फोटोग्राफ हो, आप लोगों के पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड हो या आप लोगों के पास कोई पुलिस रिपोर्ट हो, तो ये डायरेक्ट एविडेंस होते हैं। पर मेक श्योर कर ले डायरेक्ट एविडेंस आप लोगों को फेक नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये जो डायरेक्ट एविडेंस है ये किसी भी टाइम यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर्स आप लोगों के कंट्री से वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के डॉक्टर से मेडिकल रिकॉर्ड, इसके अलावा जो पुलिस रिपोर्ट है वो भी वेरीफाई कर सकती हैं। तो मेक श्योर कर ले कि इसमें अगर आप लोगों ने सबमिट कराना है कोई भी डायरेक्ट एविडेंस तो जेन्युइन सबमिट कराए, और अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो इससे आप लोगों का केस रिफ्यूज नहीं होगा। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ज्यादा एविडेंस हो तब तो ही आप लोगों का असाइलम केस एक्सेप्ट होगा। आप लोगों का असाइलम केस आप लोगों के मेन इंटरव्यू और आप लोगों के स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो मेक श्योर कर ले कि आप लोगों का इंटरव्यू और स्टेटमेंट उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट एविडेंस बेशक आप लोग सबमिट करें या ना करें, पर अगर आप लोगों के पास हो तो ना होने से ये होना अच्छा है। मेक श्योर कर ले आप लोगों को लाजमी इस तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट कराने चाहिए। नंबर 3 पे जो एविडेंस आप लोगों को जरूरत पड़ेगी वो है आप लोगों का इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एविडेंस फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यूके में हो और आप लोगों ने असाइलम क्लेम किया हो और आप लोगों की अपनी कंट्री में कोई प्रॉपर्टी हो या गाड़ी वगैरह हो या आप लोगों का कोई बिजनेस वगैरह हो और वो आप लोग जब यूके आए हो तो यूके आने के बाद आप लोगों के जो दुश्मन है जिन्होंने आप लोगों को नुकसान पहुंचाया है उन्होंने उन चीजों पे कब्जा कर लिया, तो आप लोगों के पास उसका कोई एविडेंस तो नहीं होता। मतलब ये कि आप लोगों के पास कोई एफआईआर नहीं होती या आप लोगों को किसी कोर्ट ने लेटर इशू नहीं किया होता, तो इस तरह के एविडेंस इनडायरेक्ट एविडेंस में आते हैं। आप लोग अपने इंटरव्यू में मेंशन कर सकते हैं कि मेरे आने के बाद ये जो मेरी प्रॉपर्टी थी या मेरा बिजनेस था उस पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया और मुझे भी धमकियां दे रहे हैं कि जब मैं वापस आऊंगा तो आपको भी इस कंट्री में मार दिया जाएगा। तो इस तरह की भी अगर आप लोगों के पास कोई इनडायरेक्ट एविडेंस है आप लोग अपने इंटरव्यू में मेंशन कर सकते हैं। ये भी आप लोगों के असाइलम के सक्सेसफुल होने में हेल्प दे सकते हैं आप लोगों को। नंबर 4 पे जो एविडेंस की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी वो है लेटर फ्रॉम द विटनेसेस। लेटर फ्रॉम द विटनेसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के असाइलम के इंटरव्यू का। लेटर ऑफ द विटनेसेस में 2 टाइप के विटनेसेस आते हैं, एक है लाइव विटनेसेस और एक है रिटन विटनेसेस। लाइव विटनेसेस क्या है और रिटन विटनेसेस क्या है? लाइव विटनेसेस वो लोग होते हैं जिन लोगों ने आप लोगों को देखा होगा जब आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट हो रहे थे। इसमें आप लोगों के फैमिली के लोग भी आ सकते हैं, आप लोगों के कोलीग वगैरह भी आ सकते हैं, आप लोगों के नेबर भी आ सकते हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह भी आ सकते हैं। और मेक श्योर कर ले कि ये जो लाइव विटनेसेस हो वो ऑलरेडी यूके के अंदर हो, क्योंकि लाइव विटनेसेस का मतलब ही यही है कि अगर आप लोग इन लाइव विटनेसेस को अपने मेन इंटरव्यू में ले जाना चाहे तो आप लोग इनको फिजिकली ले जा सकते हैं, या अगर अल्लाह ना करे आप लोगों का केस रिफ्यूज हो जाए तो रिफ्यूजल के बाद ये जो विटनेसेस हैं आप लोगों के साथ कोर्ट में जाने के लिए रजामंद हो और आप लोगों के डिफेंड कर सके अदालत में। इन जो लाइव विटनेसेस की जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगी वो आप लोगों को इन लोगों से इनका जो पासपोर्ट होगा, चाहे आप लोगों की कंट्री का पासपोर्ट हो या इस कंट्री का जो नेशनल हो, उसकी डिटेल चाहिए होगी और उसका एड्रेस वगैरह। तो ये थे लाइव विटनेसेस। रिटन विटनेसेस क्या होते हैं? रिटन विटनेसेस फॉर एग्जांपल आप लोग यूके में हो और आप लोगों का कोई फ्रेंड वगैरह या आप लोगों का फैमिली मेंबर आप लोगों की कंट्री में हो, वो आप लोगों को एज ए रिटन लेटर सेंड कर ले कि हाँ इस बंदे को इस कंट्री में खतरा है और अगर ये वापस आया तो इसको मार दिया जाएगा। इस तरह के विटनेसेस
यूके तो नहीं आ सकते और ना ही आप लोगों के इंटरव्यू में आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं या आप लोगों के साथ कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये रिटन विटनेसेस में आते हैं। कुछ लोगों को एज ए लेटर सेंड करने में प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो वो आप लोग बेशक सोशल मीडिया के थ्रू भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो लोग आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले या फेसबुक पे मैसेज कर ले या अगर कोई वीडियो मैसेज आप लोगों को सेंड कर ले आप लोगों के इंसिडेंट के बारे में, आप लोग बेशक उस व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट निकाल ले या आप लोग फेसबुक का जो चार्ट है उसकी स्क्रीनशॉट निकाल ले या वो वीडियो आप लोग एज ए इंटरव्यू में मेंशन कर सकते हैं। तो रिटन जो विटनेसेस होते हैं वो भी आप लोगों के जो असाइलम का मेन इंटरव्यू है उसमें हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और खासकर अगर किसी के पास लाइव विटनेस हो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इससे आप लोगों का असाइलम 20 से 30% एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 5 पे जिस एविडेंस की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी वो है कंट्री कंडीशन रिपोर्ट। कंट्री कंडीशन रिपोर्ट क्या होता है? इसमें रिपोर्ट ऑफ आर्टिकल आता है, रिपोर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आता है, न्यूज़पेपर आ गए या न्यूज वगैरह आ गए। फॉर एग्जांपल आप लोगों का अगर असाइलम यूके में है और आप लोगों ने असाइलम किसी भी टाइप का असाइलम क्लेम कर लिया, पॉलिटिकल असाइलम हो, एलजीबीटी असाइलम हो, रिलीजन बेसिस पे असाइलम हो या फैमिली रिलेटेड असाइलम हो, और आप लोगों के असाइलम का जो इंसिडेंट है, जो आप लोगों का अपनी कंट्री में खतरा है कि अगर मैं गया तो मेरे साथ ये हो जाएगा, और आप लोग ऑनलाइन अगर किसी आर्टिकल से सेम इंसिडेंट, चाहे किसी और का इंसिडेंट हो, किसी और के साथ आप लोगों की कंट्री में ज्यादती हुई हो और वो आप लोग ऑनलाइन ढूंढ ले, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया हो और वो रिसर्च ऑनलाइन पड़ी हो या किसी न्यूज़पेपर में आया हो या न्यूज़ में आया हो, तो आप लोग वो आर्टिकल की लिंक या उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल या न्यूज़पेपर या न्यूज़ वगैरह अपने मेन इंटरव्यू में शो कर सकते हैं कि मेरा जो केस है वो इस जो कंट्री में हमारी हुआ है इन इंसिडेंट के साथ सिमिलर है, और अगर मैं वापस गया तो मेरे साथ भी यही किया जाएगा। अगर आप लोगों के पास इस तरह के इंसिडेंट अवेलेबल हो तो आप लोग मेक श्योर इसको भी अपने मेन इंटरव्यू में मेंशन करें, इससे भी आप लोगों का असाइलम एक्सेप्ट हो सकता है। नंबर 6 पे जिस एविडेंस की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी वो है एक्सपर्ट रिपोर्ट इन असाइलम केसेस। एक्सपर्ट रिपोर्ट इन असाइलम केसेस का मतलब क्या है? एक होता है आप लोगों का लॉयर चाहे आप लोगों का हो पर किसी और का लॉयर हो, वो डिफरेंट टाइप के केसेस लेते हैं, वो सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एलजीबीटी असाइलम क्लेम कर रहे हो और जब आप लोग एलजीबीटी असाइलम के ऑफिसेज जाते हो तो उन्होंने एक्सपर्ट लोग बैठाए होते हैं जो कि असाइलम के केसेस को सिर्फ डील करते हैं, उनका और किसी केसेस से कोई काम नहीं होता। उनकी स्पेशलिटी यही होती है कि वो सिर्फ एलजीबीटी के असाइलम क्लेम करेंगे, एलजीबीटी असाइलम के इंटरव्यू के लिए लोग रेडी करेंगे, और जब आप लोग इस तरह के लोगों के साथ मिलते हो, चाहे आप लोगों का पॉलिटिकल असाइलम हो, रिलीजन असाइलम हो या आप लोगों का एलजीबीटी असाइलम हो या किसी भी टाइप का असाइलम हो, आप लोग गूगल पे सर्च करके ये एक्सपर्ट लोग ढूंढ सकते हैं। इन एक्सपर्ट लोगों का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है जब आप लोगों का मेन इंटरव्यू होता है तो ये एक्सपर्ट लोग एक तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए प्रॉपर रेडी करते हैं क्योंकि इनका काम ही यही है। दूसरा, जब आप लोगों का मेन इंटरव्यू होता है ये उस मेन इंटरव्यू में आप लोगों के साथ बैठ के आप लोगों को देखते हैं। अगर आप लोग कोई गलती करते हो तो ये आप लोगों को जो गलती है उस पे आप लोगों के यूके जो इमिग्रेशन के ऑफिसर है उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह ना करे अगर आप लोगों का केस रिफ्यूज भी हो जाए तो यही एक्सपर्ट लोग आप लोगों के पास होते हैं और इन लोगों के साथ आप लोग अदालत जाते हो, कोर्ट वगैरह जाते हो। ये लोग वहाँ भी जो जज वगैरह है उनको क्लैरिफिकेशन देते हैं कि ये बंदा है, इस बंदे ने हमें ये स्टोरी दी हुई थी पर इस बंदे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से इनका केस रिफ्यूज हो गया है और मेरे पास इसकी पुरानी स्टेटमेंट पड़ी है। तो इस तरह के एक्सपर्ट लोगों से आप लोगों को लाजमी कांटेक्ट करना चाहिए।
चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों को एक तो कॉन्फिडेंट मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपर्ट लोग आप लोगों को डेली बेसिस पे या वीक में 2 या 3 बार अपने ऑफिस बुलाते हैं और आप लोगों को बार बार इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने के बाद जब आप लोग रेडी हो जाओ तो ये एक्सपर्ट लोग आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग इंटरव्यू के लिए रेडी हो और अभी आप असाइलम क्लेम करो, या आप लोगों का जो मेन इंटरव्यू है उसके लिए आप लोग वेट करो। नंबर 7 पे जिस एविडेंस की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी वो है आप लोगों का गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोगों का किसी भी कंट्री में क्रिमिनल रिकॉर्ड है और आप लोग असाइलम क्लेम कर रहे हो तो आप लोगों को इस क्रिमिनल रिकॉर्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग यूके में हो और आप लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इससे आप लोगों का असाइलम केस स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज हो सकता है। पर अगर आप लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तो आप लोग किस तरह शो करोगे कि मेरा इस कंट्री में गुड कैरेक्टर है। इससे आप लोग अपना टैक्स जो रिटर्न है वो सबमिट करा सकते हो, या अगर आप लोगों ने वॉलंटरी का ही काम किया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आप लोग सबमिट करा सकते हो। अगर आप लोगों का कोई टीचर वगैरह है या कोई फ्रेंड वगैरह है आप लोगों के बारे में कुछ अच्छा लिख सकता है, आप लोग वो सबमिट करा सकते हो गुड कैरेक्टर के लिए। अगर आप लोगों की फैमिली वगैरह है वो भी आप लोगों को कुछ रिटर्न दे सकती है। पर अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरा जो भाई है या मेरी बहन है या मेरे अम्मी अबू इधर हैं, तो आप लोग ये लिख दो अपने यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर को कि मेरा भाई यूके में रहता है तो मैंने असाइलम क्लेम कर लिया और आप मुझे असाइलम का वीज़ा दे दे क्योंकि मेरा भाई इधर है और मेरा कैरेक्टर अच्छा है। तो इस पे आप लोगों का असाइलम एक्सेप्ट नहीं होगा। असाइलम आप लोग जिस चीज़ पे करोगे उसके लिए आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू के बाद ही आप लोगों का असाइलम एक्सेप्ट होगा। चाहे आप लोगों का भाई इधर हो या आप लोगों का बहन वगैरह इधर हो या आप लोगों के अम्मी अबू इधर वगैरह हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 8 पे जिस एविडेंस की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी वो है ट्रांसलेशन लेटर की। मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोग किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोगों की कंट्री के लैंग्वेज में है उसको आप लोग लाजमी ट्रांसलेट कराओगे। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि ऑनलाइन सर्च कर देते हैं और अपने इंसिडेंट या अपनी स्टोरी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ उठा लेते हैं जो कि उनकी कंट्री से रिलेटेड होता है और उस न्यूज़ की लिंक जस्ट एज ए नॉर्मल एविडेंस के तौर पे अपने इंटरव्यू में शो कर देते हैं। तो यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर वो लिंक तो स्टडी कर देते हैं पर उसकी एक्सप्लेनेशन उनको पता नहीं होती कि ये न्यूज़ में ये लोग क्या कह रहे हैं। तो अगर आप लोगों का असाइलम उस लिंक के थ्रू एक्सेप्ट होना है तो एक्सेप्ट तो चलो वो आप लोगों के इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, पर वो जो इंसिडेंट है या वो जो न्यूज़ है उसको यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर बिल्कुल देखता ही नहीं है क्योंकि उसको समझ नहीं आती। तो जो भी एविडेंस आप लोगों का अपनी कंट्री से अपने लैंग्वेज में है उसके लिए आप लोगों को एक ऑफिशियल ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ये ऑफिशियल जो ट्रांसलेटर होता है उसका नाम, ईमेल, फोन नंबर और उसका साइन, जो चीज भी वो ट्रांसलेट करेगा उस पे साइन करेगा और साइन करने के बाद आप लोग यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर के साथ वो लेटर या वो एक्सप्लेनेशन जब आप लोग इंटरव्यू दोगे तो सबमिट करा सकते हो। मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोगों की कंट्री की लैंग्वेज जो है वो आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई मिस्टेक हो, प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोगों का ट्रांसलेटर जो है जो कि आप लोगों की कंट्री की लैंग्वेज का जो भी सर्टिफिकेट हो वो ट्रांसलेट करे तो इंग्लिश में कोई मिस्टेक ना करे। क्योंकि अगर इंग्लिश में वो थोड़ी भी लेट्स से कि उसने डेट ऑफ बर्थ या किसी और इंसिडेंट में या स्टोरी के कुछ और वर्ड्स में मिस्टेक कर ली और आप लोगों की स्टोरी का मतलब कुछ और हो गया और आपने इंटरव्यू में कुछ और कह दिया, तो इस ट्रांसलेटर की वजह से भी आप लोगों का केस जो है वो रिफ्यूज हो सकता है। तो मेक श्योर कर ले ऑफिशियल ट्रांसलेटर की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी अगर आप लोग अपने कंट्री से अपने लैंग्वेज में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे हो। नंबर 9 पे जिस एविडेंस की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी वो ये कि आप लोग अपनी फाइल यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर के साथ या अगर आप लोगों का केस अल्लाह ना करे रिफ्यूज हो जाए तो कोर्ट के पास कैसे सबमिट कराओगे और आप लोगों की फाइल कैसी लगनी चाहिए, कौन कौन से एविडेंस आप लोगों को सबसे पहले टॉप पे रखने चाहिए, कौन से आखिर में। नंबर 1 पे जो मेन एविडेंस आप लोगों को अपनी फाइल के टॉप पे रखना चाहिए वो है डायरेक्ट एविडेंस।
डायरेक्ट एविडेंस मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बता दिया कि डायरेक्ट एविडेंस ये होते हैं। आप लोगों को अपने स्टेटमेंट के साथ ये डायरेक्ट एविडेंस सबसे टॉप में रखने चाहिए। सेकंड नंबर पे सपोर्टिंग एविडेंस। सपोर्टिंग एविडेंस में आप लोगों के विटनेस स्टेटमेंट हो गए, या अगर आप लोगों के पास कोई न्यूज़ वगैरह है जो आप लोगों के इंसिडेंट से रिलेटेड है, इस तरह के एविडेंस आप लोग सेकंड नंबर पे रखें। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आप लोग अपनी फाइल को प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करें। आप लोग अपने जो इंसिडेंट है, जो स्टोरी है, उनको प्रॉपर टैग दे। अब जो स्टोरी है उनके जो पेजेस हैं प्रॉपर नंबर दे, क्योंकि जब यूके इमिग्रेशन के ऑफिसर्स आप लोगों की स्टोरी को पढ़े तो प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों को वो एज ए रिस्पेक्ट दे इंटरव्यू के, ये बंदा प्रोफेशनल है। और कुछ लोग अनप्रोफेशनल तरीके से बस अपनी फाइल सबमिट करा देते हैं, इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं, स्टेटमेंट में कुछ और। इन्हीं छोटी छोटी रीजन की वजह से आप लोगों का केस रिफ्यूज हो जाता है। मेक श्योर कर ले कि ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग बारीक ना समझे, इनको छोटा ना समझे। इन्हीं चीज़ों को देख के ही लोगों के केस एक्सेप्ट होते हैं और रिजेक्ट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि और भी वीडियोस बना लूं असाइलम के एविडेंस से रिलेटेड, पर इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।